हम इस समय एक्सरसाइज 5.7 कर रहे हैं। 5.7 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर और 11 क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में करा दिया था। आज से हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको आप देखेंगे आराम से। ये देखिए आपका सामने 12 क्वेश्चन है, ये है आपके सामने 12 क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x देन फाइंड d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर। यानी कि बेसिकली आपसे पूछ रहा है सेकंड डेरिवेटिव निकालो, लेकिन एक बात और साथ में बोली है इसने, और वो क्या बोली है? उसने बोली है कि इन द टर्म्स y अलोन, यानी कि जो आंसर आना चाहिए वो y की फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और आपको फाइंड करना है, और वो भी फाइंड करना है d2y अपॉन में dx2, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लेकिन y अलोन में, यानी कि y अलोन का मतलब होता है कि अकेला y होना चाहिए आंसर में, x नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात बोलनी है। ठीक है, तो हम पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? सबसे पहले लिखेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो मैं लिखूंगा अगेन, कॉपी पे लिखते चले जाइए मेरे साथ साथ, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे d2y अपॉन में dx2। हमने दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए ये प्रोसेस है, ये लिखने का तरीका है, ये लिख दिया। इक्वल टू, अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? क्वोशिएंट रूल। और क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाली संख्या जो होती है, ऊपर वाला जो फंक्शन होता है उसे फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, डिनोमिनेटर में जो होता है उसे सेकंड फंक्शन कहते हैं। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे सामने फर्स्ट फंक्शन जो फिलहाल माइनस का 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद सेकंड एज इट इज, यानी कि डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी है उसे कॉपी कर लेंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करेंगे जो कि -1 है, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान से समझना, ये सेकंड फंक्शन है और सेकंड फंक्शन आपके सामने है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, ये चीज हमें समझनी होगी कि रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए ये है आपके सामने रूट ऑफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जल्दी से मेरे से पहले आप डिफरेंशिएशन करो। नाउ डिफरेंशिएशन रूट एक्स का क्या होगा? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन भी होगा जो कि होता है 1, और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसे चेन रूल कहते हैं कि एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके आप मल्टीप्लाई में लिखो, इसे चेन रूल कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे? देखो ये आपके सामने संख्या लिखी हुई है, और इस संख्या के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा तो इसमें रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इनटू का निशान लगेगा। एक्स्ट्रा टर्म जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर कौन दिख रहा है आपको? देखो गौर से देखो, रूट के अंदर क्या दिख रहा है? रूट के अंदर दिख रहा है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस का 2x। बहुत सिंपल है, अगर कोई नया स्टूडेंट है या फिर करते करते अभी तक भूल गए हैं कि कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं, सो दैट्स व्हाई हम रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, एंड दैट्स इनफ। ये है हमारा क्वोशिएंट रूल जो हमने प्रॉपर तरीके से लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब लिखा है तो सॉल्व भी किया जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे, पहले तो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे संख्या की, तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी संख्या में देखो माइनस माइनस प्लस होता है, और इधर भी देख लो जरा गौर से, ये दे रखा है माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस होता है ना। और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल होगा 0 से घटाने के बाद।
उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस आएगा, फाइनली माइनस आएगा, ऊपर x बचेगा और नीचे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। कहाँ ऊपर कह रहा हूं मैं, देखो ये संख्या के अपॉन में 1 लिखो और जरा गौर से, और इसके अपॉन में 1 लिखो और गौर से देखो, ऊपर वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई कराएंगे तो x ही बचेगा, नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है ना, बहुत क्लियर बता दूं मैं आपको, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक्स होती हैं, डिफरेंशिएशन में तो नहीं होती मिस्टेक्स। ये आपका रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप के पास चलते हैं। अगले स्टेप में देखेंगे तो हमारे पास जो संख्या है वो ये है कि ये संख्या तो हमारी डिवाइड में लिखी हुई है रैशनल में, और ये संख्या हमारी रैशनल में नहीं है, तो जो रैशनल में नहीं है उसके अपॉन में 1 लगा के उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। फ्रैक्शन बनाने के बाद क्या मिलेगा, बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस का x, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x के साथ, अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे, अगले स्टेप के पास जब जाएंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो है बट इट इज नॉट इन द टर्म्स अलोन y, ये y के टर्म्स में नहीं है, ये तो यहाँ तो x लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, बिकॉज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये तो हमारा क्वेश्चन है, तो हम कॉस इनवर्स को लेफ्ट में लेके आएंगे तो आ जाएगा कॉस y इज इक्वल टू x। ठीक है, ओके, समझ में आया आपको। वैसे लेफ्ट में नहीं आता है, ये दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ से कॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक तरफ कॉस y आ जाएगा, एक तरफ x आ जाएगा। तो आपके सामने x की वैल्यू आ चुकी है, बस यही लास्ट स्टेप है, ये आपको करना है। लास्ट में आपको माइनस का x की जगह पर cos y लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर y करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y करना है, और आपको पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर y का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ये फॉर्मूला आपके सामने होता है रूट ऑफ साइन स्क्वायर y, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर y। नहीं समझ में आया हो तो बताइए, और अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने है d2y अपॉन में dx2 इज इक्वल टू माइनस का cos y अपॉन में साइन y इंटू में cos स्क्वायर y। तो आपको पता है cos अपॉन साइन क्या होता है, आपको कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए cos y अपॉन में sin y को मैंने बना दिया tan cot y, क्या बनाया, cot y, और उसके बाद दूसरा आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन cos स्क्वायर y को लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर y। ये दो कंडीशंस मैंने आपके सामने लिखी, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, जिसको नहीं आते वो याद करें। d2y अपॉन में dx2, हाँ जी, cos स्क्वायर y कैसे आया, ये गलती से आया बेटा, ये sin स्क्वायर y है तो sin स्क्वायर y रहेगा, और sin स्क्वायर y रहेगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी कंडीशन। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर sin स्क्वायर y लिखा है तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर y, तो ये हो जाएगा आपके सामने क्या, cot y इंटू में cosec स्क्वायर y, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। देखो आपका सेकेंड डेरिवेटिव आया, और वो भी इन द टर्म्स ऑफ y अलोन, उसमें x नहीं है, अकेला y है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताते हैं, कॉपी कर यहां से, जिसको कॉपी करना है बता दीजिए, जिसको प्रॉब्लम है बता दीजिए, डिस्कस करते हुए चलिए, ज़्यादा जल्दी चलने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम तसल्ली से भी चलेंगे तो अपने समय से पहले कोर्स फिनिश कर देंगे, क्योंकि रिवीजन इस बार बच गया हमारा, हम रिवीजन नहीं करेंगे, इसी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, रिवीजन करना है तो हम कुछ नई बुक करेंगे, नेक्स्ट बुक करेंगे अभी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है इसको पढ़ते हैं। कहता है 13 क्वेश्चन के अंदर
y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस का 4 sin log x, 3 cos log x प्लस का 4 sin log x शो करके दिखाना है आपको ये संख्या एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से सब जने क्या करिए, y1 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव जिसे dy अपॉन में dx बोलते हैं, y2 का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव जिसे d2y अपॉन में dx2 बोलते हैं, y डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव करना है और वैल्यू शो करके दिखानी है। जल्दी से करके दिखाइए, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ करने के लिए। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में कहता है y इज इक्वल टू 3 cos ब्रैकेट ऑफ log x, फिर उसके बाद दे रखा है प्लस का 4 sin ब्रैकेट ऑफ log x। ठीक है, उसके बाद आपसे कहता है कि इसे शो करके दिखाओ, और शो क्या करना है वो कहता है आपसे कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि y1 बिकॉज y1 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव जिसे हम ऐसे लिखते हैं, और y2 का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं x2। ओके, ये आपके सामने है। तो हम क्या करेंगे इस बार, अब की बार y की जब हम डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ये नहीं लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, प्रेजेंटेशन जो होगा हमारा y1 से होगा। तो देखिए सॉल्यूशन हमारा, सॉल्यूशन ढंग से देख लीजिए, जिसने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया है वो थोड़ा सा भटक जाएगा और इस से ही बचना है, तभी मैंने आपको कहा है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसको करने के 2 तरीके हैं, एक लेंथी एक शॉर्ट। तो शॉर्ट वाला सीखना पड़ेगा क्योंकि वो एक टाइप है, वो एक पैटर्न है। मैंने लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सब जने कॉपी पे लिखेंगे इसे जो मैं करा रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले y का डिफरेंशिएशन तो y1 हो जाएगा, 3 एक कांस्टेंट है, आप देखोगे गौर से 3 एक कांस्टेंट है, और cos log x पूरा का पूरा एक फंक्शन है, तो 3 तो कॉपी कर लिया जाएगा। और cos log x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन ब्रैकेट ऑफ log x। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर इनटू का निशान लगेगा, और इनटू का निशान लगाने के बाद इस log x का डिफरेंशिएशन भी होगा जो कि होता है 1/x। मेरे हिसाब से ये चेन रूल आपको अब आना चाहिए। प्लस का निशान है, देन 4 हमारा कांस्टेंट है जो कि कॉपी किया जाएगा, साइन log x पूरा का पूरा एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos ब्रैकेट ऑफ log x इनटू फिर log x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 1/x हो जाएगा एंड दैट्स इनफ। कोई ऑब्जेक्शन है फर्स्ट डेरिवेटिव में किसी को? ओके बेटा, देखो माइनस का 3 साइन ब्रैकेट ऑफ log x अपॉन में x प्लस का 4 cos ब्रैकेट ऑफ log x अपॉन में x। तो आपको दिख रहा है नीचे x एलसीएम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये मैंने लिखा एलसीएम में माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos ब्रैकेट ऑफ log x अपॉन में x। अब यहां से आगे अगर मैं बात करता हूं इस स्टेप की, तो यहां पर अगर आप दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार यहां क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, एक बार यहां क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। और अगर मैं बात करता हूं इस स्टेप की, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। बट एक ध्यान रखना, यहाँ पर ये टाइप है, याद रखना, ये इकलौता क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपको शो या प्रूफ करना क्या है। आपको जो शो करना है या प्रूफ करना है उस संख्या के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वैल्यू दिख रही है, जैसे ये है x इंटू y1, और अगर मैं चाहूं तो ये यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कैसे, इस x की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करा दूं लेफ्ट साइड में, तो मेरे को क्या मिलेगा x इंटू y1, x इंटू y1 इज इक्वल टू, अगर मैं इस संख्या में से, किस संख्या में से, ये जो संख्या है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, बचेगा 3 साइन ब्रैकेट ऑफ log x, उसके बाद माइनस का
4 नहीं, माइनस का 4 क्यों कॉमन लूं मैं? माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कॉमन लेने की, क्योंकि ये संख्या नेगेटिव बन रही है, नहीं बन रही, जरूरत नहीं है माइनस कॉमन लेने की, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये हमारे सामने होगा सेम ऐसे रहने, क्योंकि हमें कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस का 3 साइन, कोई माइनस कॉमन मत लो क्योंकि अभी माइनस कॉमन लेने का फायदा नहीं है, प्लस का कॉस लॉग एक्स। अब बताओ इस स्टेप तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव कराया, आपने भी कराया होगा, आपने किसी बच्चे ने तो यहां से क्वोशिएंट रूल लगा दिया होगा, मैं कहता हूं ऐसा मत करिए। किसी बच्चे ने एलसीएम लेके यहां से क्वोशिएंट रूल लगाया होगा, मैंने कहा ऐसा भी मत करिए। क्यों मत करिए? क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है कि ये क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन है, और वो टाइप मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जिस टाइप का मतलब कि आपको जो प्रूफ या शो करना है उसमें से निकल के आएगी वो टाइप कि क्या करना है। तो फिलहाल हमें करना था मल्टीप्लाई, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। किसी को ऑब्जेक्शन है इस स्टेप में तो मुझे अभी क्लियरली बता सकते हैं कि सर नहीं आया समझ यहां तक का स्टेप। ये अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, यानी कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन मेरे सामने होता है 1 इनटू सेकंड फंक्शन को कॉपी करो, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करो यानी x को, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2 इज इक्वल टू, और यहां पर तो फिर वही पुराना तरीका माइनस का 3 ऐसा का ऐसा ही क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ब्रैकेट ऑफ लॉग एक्स इनटू फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस का निशान, फिर उसके बाद 4 कांस्टेंट है ऐसा का ऐसे ही कॉपी किया जाएगा इनटू फिर उसके बाद कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन ब्रैकेट ऑफ लॉग एक्स इनटू फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x। देख लो किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से अभी यहीं पर इंटरप्ट करके रोक के पूछ सकते हो। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी पूछो कि क्या नहीं समझ में आया, कौन से स्टेप का कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। y1 प्लस का x y2 इज इक्वल टू, यहां इसे सॉल्व करके लिखेंगे, तरीके से सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा माइनस का 3 कॉस ब्रैकेट ऑफ log x अपॉन में x। नाउ माइनस का 4 साइन ब्रैकेट ऑफ log x अपॉन में x। मेरे हिसाब से यहां तक का स्टेप भी समझ में आ गया। अगेन एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा दो, या मल्टीप्लाई ही करा दो डायरेक्टली, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं, मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड, दोनों तरफ अगर x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू माइनस का 3 कॉस ब्रैकेट ऑफ log x माइनस का 4 साइन ब्रैकेट ऑफ log x। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करा सकते थे, चाहे तो एलसीएम लेके और फिर लेफ्ट साइड में ले जा सकते थे जैसे ऊपर किया। अब देखिए माइनस कॉमन दिख रहा है आपको, अगर मैं इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, और ये जो पूरी की पूरी संख्या ये गौर से देखेंगे किताब में वो आपका क्वेश्चन आया है। देख लो किस तरीके से प्रूफ हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, उसे हम y लिखेंगे, आप इसे लेफ्ट में लेके आएंगे एंड देन शो करने के लिए कह रहा था तो शो हमारा हो गया है। इस तरीके से हम शो करेंगे, ये प्रोसेस ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू कि आप अलग अलग वैल्यूज निकालो और उसके बाद उसे रखो। अगर ऐसा करोगे तो आपका क्वेश्चन हौच पौच हो जाएगा। ये आपका शो हो गया है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइए, और ये टाइप समझ नहीं आई तो बताइए। ये कर दिया स्टार्टिंग से, ये है स्टार्टिंग से। अगर मैं टाइप की बात करूं तो 13th क्वेश्चन उस टाइप का हिस्सा है जो मैंने अभी कराया। उसके बाद मैं बात करूं तो ऐसा ही 14th क्वेश्चन उस टाइप का हिस्सा है, नहीं 14th क्वेश्चन उस टाइप का हिस्सा नहीं है क्योंकि इसमें ऐसे पैटर्न नहीं बन रहा। उसके बाद इस टाइप का हिस्सा 17 क्वेश्चन है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इस टाइप का कोई हिस्सा है और एक 15 भी है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे।
एक तो 13 मैंने कराया, एक 15 मैं कराने वाला हूं और एक 17, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन में एक ही काम होने वाला है कि आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करिए, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करिए, देन अपने आप ही ये प्रूफ हो जाएगा या शो हो जाएगा, जो भी कहता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो मैं पहले 17 क्वेश्चन को लेकर चलता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है। देखिए, पहले 17 इसलिए करा रहा हूं क्योंकि वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस में से जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है इफ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x रेज टू द पावर 2। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप अपनी कॉपी पे कॉपी कर लीजिए। आपको कहता है शो करके दिखाइए, और शो क्या करना है आपको? शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन y2 इसका स्क्वायर है, उसके बाद प्लस का 2x ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y1 इज इक्वल टू 2। ये आपको शो करना है। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखना है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x रेज टू द पावर 2। ओके, यहां तक की बात क्लियर हुई। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x, देन ये हो जाएगा आपके पास y1 एंड y1 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? सबसे पहले याद करिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आगे आता है, एक पावर घट जाती है इनटू, फिर उसके बाद याद करिए कि x का डिफरेंशिएशन भी करते हैं, इसे चेन रूल कहते हैं, और उसे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में। तो इसी हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर 2 आगे आएगा और एक पावर घट जाएगी, और ये हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन है। जिसको नहीं आता वो मुझसे पूछ ले। ये हो गया आपका, आगे आया, एक पावर घटी, एक बची, इनटू का निशान। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टर्म यानी कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी करना है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। देन आपको करना क्या है इसमें? आपको इसमें सिंपल सा काम करना है, y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से आपके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यहीं से क्वोशंट रूल लगाना शुरू कर दीजिए, लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये क्वोशंट रूल लगा के आंसर नहीं निकालना है इसका, इसे हमें प्रूफ या शो करना है, यानी कि इस टाइप की कंडीशन में शो करना है। तो ये कहीं ना कहीं ये टाइप की कंडीशन में शो करते हुए मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि मैं जो नीचे वाली जो संख्या है, जो भी डिनोमिनेटर में है, इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं इधर, या फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। मैंने कहा क्योंकि ये क्वेश्चंस एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो यहां से क्वेश्चन रूल मैंने अवॉइड किया और मैंने इसे आगे इस तरीके से सॉल्व किया। अगर किसी को ये स्टेप समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताइए कि सर ये स्टेप समझ नहीं आया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रूफ करना है। अब अगेन डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत तसल्ली से समझना, ये क्वेश्चन पेपर में आए हैं, कितनी ही बार क्वेश्चन आए ये पेपर में। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 0 प्लस 2x, सेकंड फंक्शन को कॉपी कर लेना है, प्लस फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है, देन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है y2, y1 का y2 इज इक्वल टू 2 एक कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अपनी कॉपी पे साथ साथ लिखते जाइए। नेक्स्ट अगले स्टेप में देखें तो इसकी मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगी, लेफ्ट साइड में पूरे में होगी, इस पूरे में लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आएगा। हमारा आंसर जो आएगा वो होगा, पहले तो लिखा है 2x, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू 2। देखिए गौर से, क्या यही चीज हमें प्रूफ करनी थी? आप अपना सॉल्यूशन देखेंगे तो प्रूफ हो चुका है। इसको सुधार के लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आगे लिखा हुआ है और इसका भी स्क्वायर है, y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2, और यही हमें प्रूफ या फिर शो करना था। ये हो चुका है हमारा शो। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। ये सबसे आसान स्टेप्स है,
2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, अगर किसी स्टूडेंट ने यहां से करना शुरू कर दिया और उन्हें क्वोशिएंट रूल लगाया और एक आंसर आया y2 का, ये y2 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में रखनी है। किस में रखनी है? यहाँ पर y2 की जगह y2, y1 की जगह y1, आंसर अपने आप मैच करेगा। ये भी एक तरीका है और इस तरीके को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हर जगह जो मैं अभी पैटर्न बता रहा हूँ वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा, हर क्वेश्चन में नहीं होगा। तभी तो मैंने निशान लगाया, कुछ क्वेश्चंस में होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा 15 क्वेश्चन, अब ये 15 क्वेश्चन देखिए मेरा एक बार। 15 क्वेश्चन आपके सामने है। y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 6x, और आपको कहता है कि शो करके दिखाइए, और शो माइनस का 7x है, सॉरी माइनस का 7x है। तो आपसे कहता है शो करके दिखाइए कि d2y अपॉन में dx2 इज इक्वल टू dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर। अब जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आप पहले डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 500 एक कांस्टेंट है, e रेज टू द पावर 7x का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर 7x ही होता है, इनटू फिर एक्स्ट्रा टर्म यानी कि 7x का भी डिफरेंशिएशन कराएंगे और मल्टीप्लाई में लिखेंगे जो कि 7 होता है, प्लस का साइन। 600 एक कांस्टेंट है, e रेज टू द पावर माइनस का 7x का e की रेज टू द पावर माइनस 7x होगा, इनटू फिर माइनस 7x यानी कि इसका डिफरेंशिएशन भी कराएंगे और मल्टीप्लाई में लिखेंगे जो कि हो जाएगा माइनस का 7। ओके, अब यहां से चाहूं तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। किसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 500 की 7 के साथ और 600 की माइनस 7 के साथ। लेकिन मैं इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार कर रखा है। सिर्फ इस रीजन से मैं क्या करता हूं, अगेन डिफरेंशिएशन करा देता हूं विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएशन कराने से मुझे मिलेगा d2y अपॉन में dx2 इज इक्वल टू 500 एक कांस्टेंट है जो कि ऐसा का ऐसे ही रहेगा, e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन e की पावर 7x होगा, इनटू में 7 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और 7 पहले से ही मल्टीप्लाई में है, तो 7 की मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे तो 7 का स्क्वायर कर सकते हो या फिर 49 कर सकते हो, बात एक ही है। प्लस का 600 एक कांस्टेंट है, ऐसा का ऐसे ही मैंने कॉपी किया, e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x होगा डिफरेंशिएशन, इनटू फिर माइनस 7x जो ये ऊपर लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, और माइनस का 7 पहले से ही है, ये देखिए। तो आप इसे स्क्वायर कर सकते हो या फिर 49 भी कर सकते हो। तो आप गौर से देखोगे आपको यहाँ पर कॉमन आता हुआ दिख रहा है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने ये देखा एक नजर से कि प्रूफ क्या करना है। ये देखिए, इस पूरे में से 49, इस पूरे में से 49 कॉमन आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, पॉजिटिव नहीं। अंदर क्या बचेगा? 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये संख्या हमारे पास y है और प्रूफ हो गया। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आप 1 या 2 महीने बाद यही क्वेश्चन करोगे तो ये जरूरी नहीं है स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसा याद रहे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा जरूर रहा हूं, लेकिन ये रटवा नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि ये एक आसान तरीका हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने क्या किया, किसी स्टूडेंट ने इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो कितना हो जाएगा? 3500 e की पावर 7x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कराई तो यहाँ पर भी एक संख्या आ जाएगी, और फिर उसके बाद दोबारा से मल्टीप्लाई कराई, फिर 49 कॉमन लिया, तब भी तो आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं करा रहा, मैंने वैल्यू रखी है साथ में मल्टीप्लाई में, क्योंकि मेरे को पता है दोबारा भी 7 आने वाला है, और फिर मुझे पता है वो 49 कॉमन आने वाला है और आंसर भी आ जाएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी गलत नहीं है। किसी स्टूडेंट ने ऐसे नहीं किया, उसने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव किया और दोनों वैल्यूज यहाँ रखी, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ, और उसका आंसर मैच कर गया तो उसका आंसर है, उसमें उसे कुछ नहीं करना, वो भी उससे पूरे नंबर मिलेंगे। तो किसी को कोई डाउट है इस टाइप में तो पूछिए। इस टाइप के 3 ही क्वेश्चन थे और वो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ये यहाँ पर प्रूफ करने वाला जो था, मैंने ये अलग क्वेश्चन का लिख दिया था, ये 49y है और ये 15 क्वेश्चन में 49y प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ये हमारा फिनिश।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब कौन सा रहता है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक तो 14 है और एक 16 है, ठीक है ना। तो पहले मैं 16 करा देता हूं और फिर मैं 14 करा देता हूं। तो 16 क्वेश्चन में बहुत आसानी से कैसे प्रूफ कर देंगे ये इसके बराबर, ये अभी देखते हैं और फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस में पिछले क्वेश्चंस की तरह नहीं होगा कि वैल्यू वैसे की वैसे बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो देखो क्या होना है इसमें, वो देखिए। पहले मैं 16 करा रहा हूं फिर 14, थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे जरूर हो गया है बट आपको समझने के लिए इसी ऑर्डर से मुझे कराना था। 16 क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ e रेज टू द पावर y, फिर उसके बाद दे रखा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन आपको शो करना है। और शो क्या करना है, d2y अपॉन में dx2 इज इक्वल टू dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर। हम सीधा सीधा डिफरेंशिएशन पे चलेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट रूल लग जाने वाला है और प्रोडक्ट रूल में आप e की पावर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर y आएगा, इनटू फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन में dx आएगा। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइए। इनटू फिर सेकंड फंक्शन को कॉपी करेंगे, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करेंगे e की पावर y, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, इज इक्वल टू 0। बोलिए इस स्टेप में किसी का ऑब्जेक्शन, किसी भी स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन है अपना माइक ऑन करके बेफिक्री से बोल सकते हैं या फिर मैसेज करके भी बोल सकते हैं। बट मैसेज का श्योर नहीं हूं मैं, जब क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैसेज देख पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ थोड़ी देर बाद। ये राइट साइड में जाएगा तो कितना होगा, e की पावर y x प्लस 1 एंड dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस का e की पावर y। ओके, ये डिवाइड में आएगा, पूरी संख्या डिवाइड में आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा डिवाइड में आने के बाद, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस का e की पावर y अपॉन में e की पावर y x प्लस 1 एंड देन ये आपके सामने e की पावर y से e की पावर y कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। यहां से आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बहुत सिंपल है। वैसे तो क्वोशिएंट रूल भी लगाते हैं लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, हमें एक डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x की पावर a, और डिफरेंशिएशन होता है माइनस a अपॉन x प्लस माइनस a अपॉन में x की पावर a प्लस 1। ये फॉर्मूला है जो बार बार आपको मैं लिखवाता हूं, इसे याद कर लीजिए। जैसे कि 1 अपॉन x लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पावर 1 है तो माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर। जैसे कि 1 अपॉन x स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर पावर 2 है तो माइनस का 2 अपॉन में x की पावर 3। ऐसे ही डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और बात याद रखेंगे, जो x लिखा है इसका डिफरेंशिएशन भी करा जाएगा, और वो डिफरेंशिएशन कहाँ आता है, मल्टीप्लाई करके। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ पर x लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1 होता है। तो इसी पैटर्न पर चलते हैं और हम देखेंगे यहाँ 1 लिखा है तो डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो फिलहाल आ रहा है 1, जिसकी जरूरत नहीं है लिखने की तो मैं इसे नहीं लिख रहा। यहां तक किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइए, इस स्टेप तक किसी को ऑब्जेक्शन है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? अगर इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आगे देख लेते हैं। dy अपॉन में dx इज इक्वल टू आपके सामने होगा, और वो क्या होगा, आपको देखो यहाँ माइनस और माइनस प्लस 1 हो रहा है। आप गौर से देखेंगे तो क्या है, माइनस का और माइनस का प्लस 1 हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप जब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर पीछे ये दोबारा डिफरेंशिएशन मैंने करा है लेकिन लिखा नहीं है, मैं दोबारा डिफरेंशिएशन यहाँ लिख देता हूँ, कोई बताता भी नहीं है बीच में मेरे को। यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d2y अपन dx2 आएगा, d2y अपन में dx2 आएगा।
ओके, तो यहां तक की बात आप बताइए पहले, क्लियर है, आपको समझ में आया? अगर इस वाले में जो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव का दे रखा है 1/x+1, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी जो कि इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह पर फर्स्ट डेरिवेटिव लिख देंगे, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको करके दिखाना है, यानी कि इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको ताकि आप भी कर सको। और इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें ऐसे सब्सटीट्यूट नहीं होगा, y1 की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी, और y1 मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव की अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन होगा, ये ऐसे करके सेकंड डेरिवेटिव आएगा, फिर m+n ऐसे करके आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, फिर mn, और ऐसे करके आपकी y की वैल्यू आएगी। यहाँ y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है जो कि आपके सामने है। यहाँ y1 आएगा dy/dx, और यहाँ पर आएगा d2y/dx²। तो बेसिकली ये वैल्यूज रखोगे, जब इसे पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर किसके आएगा, ये बराबर 0 के बराबर आएगा। तो इसे करके दिखाएंगे, आपका काम है, और क्लास आज की फिनिश होती है। अब हमारी क्लास संडे को होगी सेम टाइम 10 बजे, और 10 बजे हम क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस टेस्ट हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, बाकी आप डिफ्रेंशिएशन का जो मैंने आपको क्लासरूम में वीडियो दिया है